हेलो स्टूडेंट्स, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का चौथा वीडियो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का दूसरा। इसमें हम लोग पावर्स ऑन ए मैट्रिक्स पढ़ेंगे। मैट्रिक्स के ऊपर जो पावर लगता है वो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर होता है, निगेटिव पावर्स नहीं डिफाइंड है। तो डेफिनेशन कुछ ऐसा होता है, ए स्क्वायर इज डिफाइंड बाय ए इंटू ए। अब a इंटू ए होने का मतलब निश्चित रूप से स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही पावर लगेगा। जैसे अगर कोई मैट्रिक्स 2x3 ऑर्डर का है तो 2x3 ऑर्डर खुद से खुद में गुणा कैसे होगा? ये दोनों बराबर कहाँ हैं? तो ये स्क्वायर मैट्रिसेस ही है। इसी प्रकार से a टू द पावर 3 इज डिफाइंड बाई ए स्क्वायर इंटू ए टू द पावर 4 इज डिफाइंड बाई ए क्यूब इंटू ए and so on. A to the power n plus 1 is defined by a to the power n into a. N belongs to capital N. N is positive integer. अब इस पावर्स पे बेस्ड कुछ रिजल्ट्स हम सूचीबद्ध कर दे रहे हैं, लिस्ट कर दे रहे हैं। रिजल्ट्स, पहला, नल मैट्रिक्स पे कोई भी पावर लगाओगे तो वो जीरो ही आएगा, तो हम स्क्वायर करके लिख दे रहे हैं। नल मैट्रिक्स का स्क्वायर नल मैट्रिक्स, क्योंकि जब स्क्वायर ही जीरो हो गया तो ए क्यूब में स्क्वायर इन्वॉल्व है, इसलिए जीरो हो जाएगा, सब जीरो होते चले जाएंगे। और इसी में मैं लिख दे रहा हूँ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर भी आई होता है, फिर क्यूब भी आई होगा, 4 पावर भी आई होगा। कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर लगाओगे तो वही आएगा। नंबर 2, a plus b whole square equals to a square plus 2ab plus b square। ऐसा हमेशा नहीं होता है, तो दिस इज नॉट इक्वल टू दिस इन जनरल। इसी प्रकार से ab होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर b स्क्वायर, ऐसा नहीं होता है इन जनरल। सामान्यतया ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है मतलब कि दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, ऐसा प्रायः होता, सामान्यतया होता है। और थर्ड रिजल्ट, थियरी ऑफ एक्सपोनेंट्स, थियरी ऑफ इंडिसेस, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। m और n पॉजिटिव इंटीजर, उसको हम कॉम्प्यूट कर दें अंडर एडिशन, a टू द पावर n प्लस m, and this is a to the power n, a to the power m. Fourth, a to the power m whole to the power n equal to a to the power mn। mn को अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूट कर दें, a to the power nm which is a to the power n whole to the power m। ये इतने रिजल्ट्स आपको मालूम होने चाहिए। पावर्स पर बेस्ड मैट्रिसेस की कुल 4 वैरायटीज होती हैं, टाइप्स, उन्हें भी हम चर्चा करेंगे। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, पीरियोडिक मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स और इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। आइए 1 बाय 1 देखें। इसमें मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की चर्चा आगे चल के होगी मैट्रिक्स थियरी में, और ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी की, लेकिन अब पढ़ रहे हैं तो पढ़ लें, सबको जान लें, जानने में क्या बुराई है। तो पहले हम चारों के डेफिनेशन से इकट्ठा लिख दे रहे हैं, उसके बाद सब पे आधारित एग्जाम्पल्स कोट कर देंगे। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A is said to be an idempotent matrix if A square equal to A, उसी का स्क्वायर
मैट्रिक्स का स्क्वायर उसी के बराबर है। तो इसका हिंदी में जो नाम रखा गया, हिंदी किया गया, बहुत अच्छा किया गया। वर्ग सम, जिस अवयव का वर्ग उसी के सम हो, माने समान हो, माने बराबर हो। वर्ग सम अवयव हिंदी में बोलते हैं इसको, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स को। पीरियोडिक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, कैपिटल A is said to be a periodic matrix of the period K if K is the least positive integer. K is the least positive integer such that a to the power k plus 1 equal to a. तो इसको टैली कराइए, देखिए ये वाला जो गुण है इसमें है ना, अरे भाई k की जगह 1 रख दो तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और k की जगह 1, k लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, 1 लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर रहता है। यानी कि इस पर हम ये टिप्पणी कर सकते हैं, अलग से एक नोट लगा दें। एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स of the period 1. ठीक, k की जगह 1 रख दो तो a स्क्वायर इक्वल टू a, यही होता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट, निलपोटेंट मैट्रिक्स। NILPOTENT, निलपोटेंट मैट्रिक्स। Square matrix capital A is said to be a nilpotent matrix of the order of nilpotency n if n is the least positive integer, n is the least positive integer such that a to the power n equal to null matrix। null matrix हम ऐसे लिख रहे हैं, बड़ा सा o लिख के, कैपिटल O लिख के, उस पर कैप लगा दे रहे हैं, where O cap is null matrix। तीनों का एक और, involuntary square matrix A is said to be an involuntary matrix if A square equal to identity matrix, unit matrix। तो ये 4 special types of matrices depending on the powers of a matrix थी।
अब इन पे एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 1, a इक्वल टू 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। अब इसका स्क्वायर कैलकुलेट करिए। a स्क्वायर इक्वल टू a इंटू a, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 इंटू 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। इससे हम रो में पार्टीशन कर लेंगे और बगल वाले को हम कॉलम में पार्टीशन कर लेंगे, और फिर रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन किया जाता है वही कर देंगे, है ना। पहला गुणे पहला धन दूसरा गुणे दूसरा धन तीसरा गुणे तीसरा। 4 + 2 6 6 - 4 2। पहला रो दूसरा कॉलम। -4 -6 -10 -10 + 8 -2। फिर फर्स्ट इंटू थर्ड। -8 -8 -16 -16 + 12 -4। ये रहा। अब सेकंड रो उठाइए। फर्स्ट कॉलम -2 -3 -5 -5 + 4 -1। सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम 2 2 + 9 11 11 - 8 3। फिर सेकंड और थर्ड 4 + 12 8। फिर से भाई ये हो गया कितना? 4 + 12 16 16 - 12 4। फिर अब थर्ड उठाइए। 2 + 2 4 4 - 3 1 -2 -6 -8 -8 + 6 -2। तीसरा -4 -8 -12 -12 + 9 -3। तो मिला लीजिए, फिर यही आ गया कि नहीं। 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। फिर a के बराबर आ गया। अगर a स्क्वायर a के बराबर आ गया तो इसी को हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। देयरफॉर a इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का दूसरा एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल 2, A इक्वल्स टू मैट्रिक्स L स्क्वायर LM LN ML M स्क्वायर MN NL NM N स्क्वायर, where L M N are the direction cosines of a straight line. A square equal to L square LM LN ML M स्क्वायर MN NL NM N स्क्वायर इंटू यही L स्क्वायर LM LN
ml, m square, mn, nl, nm, n square. इक्वल्स टू पहला रो और फिर यहाँ कॉलम, पार्टीशनिंग कर लिया हमने, कॉलम वाइज इधर रो वाइज। शुरू करें भाई, बहुत ध्यान से। l टू द पावर 4 प्लस l स्क्वायर m स्क्वायर प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, l स्क्वायर n स्क्वायर। अब पहला रो में दूसरे कॉलम का मल्टीप्लीकेशन करिए, l क्यूब m प्लस l m क्यूब प्लस ये l m n स्क्वायर। ठीक है ना। अब ये दूसरी रो उठाइए, इसको हम डिफरेंट कलर से ऐसे हाईलाइट कर दे रहे हैं ताकि निगाह कहीं और ना पड़े। दिस इंटू फर्स्ट कॉलम बोलिए, l क्यूब m प्लस m क्यूब l प्लस l m n स्क्वायर। दिस इंटू सेकेंड, l स्क्वायर m स्क्वायर प्लस m टू द पावर 4 प्लस n स्क्वायर m स्क्वायर। अब बारी है इसकी, पहले कॉलम में गुणा करिए, l क्यूब n प्लस l m स्क्वायर n। ठीक है भाई, फिर l n क्यूब ठीक। अरे यार ये कैसे दो ही दो आ रहा है, कहाँ क्या छोड़ते जा रहे हैं, एक तो छूटी क्या लगता है। चलो फिर से कर लेते हैं। हे भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान, क्यों गड़बड़ हो गया। चलो चेक करें, इसका इसमें हो गया ये आया, इसका इसमें हो गया तो यही आएगा। जरा चेक कर ले भाई, एल क्यू, हाँ ठीक है, इसमें रह गया तो लिख देते हैं यहाँ पे। चलो लिखा, एल क्यूब एन प्लस एल एम स्क्वायर एन प्लस एल एन क्यूब। ठीक है, फिर ये दूसरे वाले के तीसरे में हम लोग भूल गए थे, उससे पूरा कर लो। एल स्क्वायर एम एन प्लस एम क्यूब एन प्लस एम एन क्यूब। बिल्कुल ठीक। अब देखो जो इधर छूटा है ये इसका इसमें, एल स्क्वायर एम एन प्लस एम क्यूब एन प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर। ये गड़बड़ हो रहा है, ये तीसरे का तीसरे में होगा तो एन क्यूब आएगा ना। फिर से भाई तीसरा गुणा दूसरा है ये, एल स्क्वायर एम एन, ठीक है, फिर एम क्यूब एन, ठीक है, फिर एन क्यूब एम। अब तीसरा गुण है तीसरा, एल स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस एन टू द पावर 4। ये रहा। इसके बाद implies that a स्क्वायर इक्वल टू, चलिए
इसमें क्या कॉमन है? एल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आएगा ना। एल स्क्वायर कॉमन ले लिया, इसमें एल एम कॉमन है, एल एम इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इसमें क्या कॉमन है? एल एन कॉमन है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये रहा। इसमें क्या कॉमन है तीनों भैया? एल एम कॉमन हो गया तो बचेगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इसमें क्या कॉमन है? एम स्क्वायर कॉमन है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इन तीनों में क्या कॉमन है? एम एन। क्या बचेगा? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये रहा। अब आइए इसमें, इन तीनों में एल एन कॉमन है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इन तीनों में एम एन कॉमन है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इन तीनों में एन स्क्वायर कॉमन है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। आपको मालूम है यदि एल एम एन किसी लाइन के डीसीज हो तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है, वही हो जाएगा इक्वल्स टू एल स्क्वायर एल एम एल एन एम एल एम स्क्वायर एम एन एन एल एन एम एन स्क्वायर। लॉजिक लिखिए, सिंस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड दिस इज नथिंग बट ए। Therefore, A is an idempotent matrix. Idempotent matrix. दो एग्जाम्पल हम लोग पढ़ लिए, आइए तीसरा एग्जाम्पल देखें। Example 3. A equal to 1 2 3 1 2 3 minus 1 minus 2 minus 3. A square equals to 1 2 3 1 2 3 minus 1 minus 2 minus 3 into 1 2 3 1 2 3 minus 1 minus 2 minus 3। इसकी पार्टीशनिंग रो में कर लें और बगल वाले की पार्टीशनिंग कॉलम में, और रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करें। 1 plus 2 3 3 minus 3 0, 2 plus 4 6 minus 6 0, 3 plus 6 9 minus 9 equal to 0। दूसरा ही रो उठाइए, 1 plus 2 3 3 minus 3 0, 2 plus 4 6 minus 6 0, 3 plus 6 9 minus 9 0, minus 1 minus 2 minus 3 plus 3 0, minus 2 minus 4 minus 6 plus 6 0, minus 3 minus 6 minus 9 plus 9 0। That is A square equal to null matrix where 2 is the least positive integer.
सबसे छोटा पावर ए 2 हुआ जो ए पर लगाने से नल मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। देयरफॉर ए इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स विथ ऑर्डर ऑफ नीलपोटेंसी 2। 10 कैपिटल ए इज अ नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ये मल्टीप्लिकेशन बहुत खतरनाक होता है, बहुत सावधानी से करते हैं, जरा सा निगाह इधर उधर चूक जाए तो गड़बड़ हो जाता है। 10 ए इज अ नीलपोटेंट मैट्रिक्स विथ ऑर्डर ऑफ नीलपोटेंसी, विथ ऑर्डर ऑफ नीलपोटेंसी, ऑर्डर ऑफ नीलपोटेंसी कितनी है 2। ये रहा एग्जाम्पल 4। A equals to -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1. Let us calculate A square. A square equal to A into A equals to -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1 into -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1 इक्वल्स टू, शुरू करिए, 25 -24 1 -40 नो +40 ना, माइनस इंटू माइनस, ये भी माइनस ही तो है, तो 40 -40 0 + 0 0 0 + 0 + 0 0 -15 + 15 0 -24 + 25 1 0 + 0 + 0। तीसरी रो उठाइए, -5 + 6 1 -1 0 -8 + 10 2 -2 0 0 0 1। Yeah. That is A square equal to identity matrix. Thus, A is an involuntary matrix. Involuntary matrix. बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।